ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સાહેબ। હવે સમય વધારે ન લેતા વક્તાની આગળની કડીમાં આપણા આગળના વક્તા માનનીય એડવોકેટ નરેન્દ્રભાઈ અઘરા, જેઓ ગુજરાત રાજ્ય સાહેબ આવી ગયા છે એનાઉન્સ જાહેરાત કરો સાથીઓ। આજે કાર્યક્રમની અધ્યક્ષતા માટે અને બહુજન મુક્તિ પાર્ટીના સાયરન વગાડો થોડું અધ્યક્ષ સાયરન વગાડો સાહેબ આયા રવિન્દ્ર પ્રતાપસિંહ જે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે, તો તેઓને આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ। देश की बहुसंख्यांक आबादी के बच्चे दलिया खिचड़ी खाने वाले स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, और जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो लोग कॉन्वेंट स्कूलों में, मिशनरी स्कूलों में, जहां लाखों रुपए महीने की फीस भरी जाती है, हमारे गरीब किसान मजदूरों के बच्चे क्या उसका मुकाबला कर सकते हैं? किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में वन नेशन वन एजुकेशन का बात होनी चाहिए, और ये हम बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा करेंगे। जो आज तक नहीं किया इन शासक वर्ग के लोगों ने, वो हम करके दिखाएंगे। और चुनाव के वक्त में एकमात्र इकलौती पार्टी है दोस्तों, गुजरात के लिए कोई नया नाम नहीं है ये, अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पर लिख के देने वाली भारत की एकमात्र पार्टी है। लेकिन हमारी बात लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि भारत का जो मीडिया है वो निष्पक्ष नहीं है, वो चाटुकार मीडिया है केवल, जिसकी वजह से हमारी बात बहुसंख्यक लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो हमने रास्ता निकाला, हम खुद ही जाकर के घर घर जाकर के लोगों तक पहुंच करके हम हमारा मैनिफेस्टो लोगों तक पहुंचाएंगे, और उसमें हम लोग सफलता मिल भी रही है दोस्तों। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, जो बात कही थी हमारे लोगों से कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है। मगर नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं? शासन वासन की बात मत करो, आपको राशन खाना है तो 5 किलो भिजवा देंगे आपके घर पे। शासन हम करेंगे, आप राशन लो बस। अभी वो भी बंद होने की स्थिति में है। निकली जमाना। सोचिए बाबा साहब अम्बेडकर की सोच कितनी बड़ी थी, और नरेंद्र मोदी जी की सोच केवल राशन तक हमारे लोगों को उलझा के रख दिया है। लाइन में खड़े हुए लोग जो है, कभी नोटबंदी की लाइन में खड़े रहते हैं, कभी राशन की लाइन में खड़े रहते हैं, कभी आधार कार्ड, नीला कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड की लाइन में खड़े रहते हैं। साथियों, हमको जब अवसर मिलेगा इस देश के अंदर में, तो जैसे बीजेपी कहती है, जैसे भाजपा के लोग कहते हैं कि वन नेशन वन कार्ड इशू करेंगे, एक राष्ट्र एक कार्ड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हम करेंगे उसको। इस देश में ना आधार कार्ड होगा, ना ही वोटर कार्ड होगा, ना ही डीएल कार्ड होगा,
और ना ही कोई हरा पीला नीला बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड होगा। केवल एक कार्ड होगा जिसका नाम होगा डीएनए कार्ड। आप घुसपैठियों की बात करते हो, भारत में घुसपैठ हो रहा है। अरे आईबी, सीबीआई, सारी रॉ से लेकर के सारी सुरक्षा एजेंसियां आपके हाथ में हैं। आप होम मिनिस्टर हो, आप चीफ मिनिस्टर हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, सब कुछ आपके हाथ में है, फिर भी भारत में घुसपैठिया घुसते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो घुसपैठिया है, जो आज देश का हुक्मरान बना बैठा हुआ है, हजारों साल पहले देश में घुसपैठ करने का काम किया, अपनी संस्कृति हमारे ऊपर थोपने का काम किया, उस घुसपैठिए को उजागर करने का केवल एकमात्र साधन है, उसका नाम है डीएनए कार्ड। भारत में लोग रह सकते हैं जैसे भारत के लोग अमेरिका में रह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं, वैसे भारत में भी रह सकते हैं, मगर उनकी पहचान होनी चाहिए। और ये तो भारत सरकार खुद कह रही है ना कि घुसपैठियों की जांच करने के लिए हम लोग सीए नाम का कानून बनाया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नाम का कानून बनाया है। साथियों, भारत के लोगों की नागरिकता छीनने वाला जो कानून है आज कचरे की टोकरी में पड़ा हुआ है। हिम्मत नहीं आज की तारीख में उसको लागू करने की। जैसे किसानों के विरोध में 3 काले कानून, प्रधानमंत्री जी ने 850 किसानों की बलि लेने के बाद हताश, निराश, बेबस, लाचार होकर के 56 इंच की छाती पता नहीं कहां से सिकुड़ गई। वाह भाई वाह। और वापस आकर के इन्होंने कहा मीडिया के सामने आकर के कि मैं माफी चाहता हूं, शायद किसानों की सेवा में कोई कमी रह गई है। हमारी सरकार ने जो 3 कानून बनाए थे किसानों के लिए, उनको हम वापस लेते हैं, हम रिपल करते हैं। कौन सी मजबूरी आ गई आपकी? तो 56 इंच की छाती है, क्यों वापस किए? साथियों, ये देश में जनशक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। बहुजन मुक्ति पार्टी एक जन आंदोलन का नाम है। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और लगातार इसकी तैयारी हमारी चालू है। हर चुनाव में हम लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। देश में ईमानदारी से चुनाव नहीं होते हैं। कुछ शब्द सुनने को बहुत अच्छे लगते हैं, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते हैं, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। जब हम अंदर सिस्टम में घुस के देखते हैं तो दहशतगर्दी के द्वारा चुनाव होते हैं, डरा करके, धमका करके चुनाव होते हैं, पैसा बांट करके चुनाव होते हैं देश के अंदर में। ये हमने हमारी आंखों से देखा। और हजारों लाखों कंप्लेंट होती हैं, जहर पिलाते हैं लोगों को, 500-500 रुपया दे करके लोगों को वोट खरीदने का काम होते हैं। गरीबों के वोट अमीरों के नोटों से खरीदे जाते हैं देश के अंदर में। लोकतंत्र की हत्या होती है। ये आज से नहीं हो रहा है, ये कांग्रेस के जमाने से हो रहा है साथियों। कांग्रेस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई और देश के लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम उस समय से किया। बीजेपी आज उस पर अमल कर रही है। चोर चोर मौसेरे भाई अलग नहीं है, एक ही शासक वर्ग के 2 लोग हैं। ये इस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम केवल बहुजन मुक्ति पार्टी कर सकती है। बाकी सारी पार्टियां जो आप क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, ये केवल कांग्रेस और बीजेपी की फ्रेंचाइजी लेकर बैठे होते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, जेल में जाने का डर दिखाया जाता है। अब किस किस पार्टी का नाम लेवें? एक हो तो नाम लिया जाए उनका। ईडी का, सीबीआई का, जेल का डर दिखाया जाता है और सरेंडर हो जाते हैं वो लोग जाकर के। इसलिए साथियों, इनके बस की बात नहीं है अभी। ये बहुजन मुक्ति पार्टी ही देश को दिशा देने का काम कर सकती है। जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, उस समय कहा था, जिस समय हमारे लोगों की छप्परें होते थे, झुग्गी झोपड़ियां हुआ करती थी कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो तुम इस देश की शासन करती जमात हो।
सभा सुनने के बाद में जब घरों की तरफ लोग गए, देखा कि इतने बड़े महापुरुष ने इतनी बड़ी बात कही है, दीवार कहाँ है? इधर तो कोई दीवार ही नहीं है, केवल झालर से लटके हुए, टाट पल्लियां लटकी हुई हैं हमारे घरों पर, फूस के मकान हैं। लिखे तो लिखे कहां? लिफ्टिंग द विजन, लोगों के विजन को लिफ्ट करने के लिए बात कही, और वो कही नहीं, आज दीवारें बन गई हैं। बड़े बड़े बहुमंजिला इमारतों में हमारे लोग रह रहे हैं, एसी गाड़ियां चला रहे हैं, एसी मकानों में रह रहे हैं, मगर शासन करती जमात नहीं है। आज भी वो गुलाम है, सोने के पिंजड़ों में रहने वाले गुलाम हैं। ये बात हम लोगों को समझनी होगी, और जब तक हमको हमारी गुलामी का एहसास नहीं होगा और लोगों को नहीं करवाएंगे, तब तक आजादी नहीं मिल सकती है। गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, ये बात भी बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख के रखी हुई है, तो ये एहसास कराना होगा हमारे लोगों को। लोग सोचते काहे कि गुलाम है हम मिनिस्टर हैं, हम सरकार में हिस्सेदार हैं, 131 मेंबर पार्लियामेंट चुन के जाते हैं 543 में से, हम काहे के गुलाम हैं? अरे बंधुआ मजदूर हो, गुलामी नहीं, बंधुआ मजदूर हो। खस्सी के हुए जानवर के समान है, आप लोगों की औकात नहीं है। कोई पार्टी व्हिप जारी करती है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा है, टूल ऑफ द कास्ट हिंदू, जिन सवर्णों के औजार हैं, स्टूज ऑफ द कास्ट हिंदूज, इन सवर्ण ऊंची जाति के लोगों के पिट्ठू हैं, पिछलग्गू हैं, ड्राइव इन कैटल, हाके जाने वाले जानवरों के समान हैं। ये एमएलए एमपी नहीं है, ये कांग्रेस और बीजेपी के बंधुआ मजदूरों से भी ज्यादा गए बीते लोग हैं, जो एमएलए और एमपी बन के बैठे हुए हैं। तो देश के संविधान को जलाने का काम हो रहा है, उनकी प्रतियों को जलाया जा रहा है संसद मार्ग पर, मगर सबके मुंह पर ताले लटका दिए गए। इनके बस की बात नहीं साथियों, देश में क्रांति होगी। केवल चुनाव से भारत का शासक नहीं बना जा सकता है। आज की तारीख में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, तो संविधान निर्माताओं ने और देश के विद्वान लोगों ने और भी रास्ते बताए हैं शासक बनने के, हुक्मरान बनने के। भारत में आज की तारीख में चुनाव का रास्ता फेल हो गया है। संवैधानिक रास्ता है, अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो, मुक्त चुनाव हो तो, पारदर्शी चुनाव अगर हो तो आप शासक बन सकते हो, मगर ऐसा होता नहीं है। तो दूसरा रास्ता आपके पास में हथियार उठा लेना, हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों ने, देश के लोगों ने हथियार बंद आंदोलन चला रहे हैं, मगर उनका रास्ता ठीक नहीं है, उनका तरीका अच्छा नहीं है, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है वो। उससे हमारे लोगों का ही भारी नुकसान होता है। अभी मणिपुर में देखा आप लोगों ने, मणिपुर के अंदर में किस तरीके से वहां लोगों ने हथियार उठाए, हथियारों को लूट के ले गए सरकारी खजाने में से, और अमित शाह जी 3 दिन तक वहां पड़े रहे, उनको बहला फुसलाने के लिए, हथियार जमा कराने के लिए। कुछ कर पाए? उनको हथियार भी यही लोग प्रोवाइड कराते हैं, और नौटंकी करते हैं। फिर बाद में जो है, कहां से आ रहे हैं नक्सलाइट लोगों के पास में हथियार? कांग्रेस ने ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया था किसी समय में, तो देश के लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम ये शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। आज की तारीख में इस भोले भाले जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है इन लोगों को। प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनने को मिले होंगे आपको, तो भाइयों बहनों, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ऐसे से बड़ी बड़ी बातें सुनी होंगी आप लोगों ने। राजस्थान में उन्होंने चुनावी भाषण में कहा, ये देश की मिट्टी की सौगंध खाते हैं, देश ना बिकने देने की।
मगर एक चीज भी नहीं बचने दूंगा देश में से, सारा बेच डाला। LIC बेच दिया, रेलवे स्टेशन सारे बेच दिए। अरे जनता के टैक्स के पैसे से ये रेलवे विभाग ऐसा विभाग था दोस्तों, जहां मूल निवासियों को जब रेल मंत्री बनाया गया, चाहे वो रामविलास पासवान जी हो, आज दुनिया में नहीं है, चाहे वो लालू जी हो, घाटे में चल रही रेलवे को मुनाफे में लाने का काम किया। और आज की तारीख में वो घाटे में है, वो अदानी और अंबानी के हवाले कर दिया सारा का सारा, सारे एयरपोर्ट बेच डाले। देश की तमाम संपत्तियों को गिरवी रखने का काम होता है। जिस लाल किले की प्राचीर से बात करते थे, उसको भी डालमिया के यहां पर गिरवे रखा हुआ है। तो इस तरीके से आज देश और लोकतंत्र खतरे में डालने का काम इन शासक वर्ग के लोगों ने किया हुआ है। अभी आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग नाम बदलने का बड़ा सिलसिला चल रहा है। भारत के संविधान में केवल एक ही आर्टिकल ऐसा है जो बाबा साहब अंबेडकर ने खुद अपने हाथों से जिसका ट्रांसलेशन किया, इंडिया दैट इज भारत। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी इंडिया का नाम बदल करके भारत करने के काम कर रहे हैं। अरे दोनों का मतलब ही है कि ये संविधान निर्माताओं ने कहा इंडिया दैट इज द भारत, इसमें कौन सी बात है? इनको देश के संविधान के साथ में खिलवाड़ करने में अच्छा लग रहा है, मगर इनको शर्म नहीं आती है कि नाम ही बदलना है तो ऐसे बहुत सारे शर्मनाक नाम हैं इस देश के रेलवे स्टेशनों के, बदल डालो उनको। कुत्ते बिल्लियों के नाम पर, बकरा के नाम पर रेलवे स्टेशन है, गालियों के नाम पर, मंच से नहीं बोला जा सकता ऐसी गालियों के नाम पर रेलवे स्टेशन है देश के अंदर में। देखिए, मैं कुछ रेलवे स्टेशन के नाम आपको, फपूंद रेलवे स्टेशन है, औरैया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बदल डालो। डबल इंजन की सरकार है आपकी, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं, फपूंद का नाम क्यों नहीं बदलते हैं? आपको नाम बदलना है तो काला बकरा नाम का रेलवे स्टेशन पंजाब में है, बदल डालो उसको, क्यों नहीं बदलते हैं? अगर नाम ही बदलना है तो नाना है, बीबी नगर है, बाप है, चाचा है, साली है, पनौती है, टट्टी खाना रेलवे स्टेशन का नाम है। इनको शर्म नहीं आती? टट्टी खाना, मजाक नहीं कर रहा हूं, ढूंढ लेना, सर्च कर लेना जाकर के। ये टट्टी खाना जो रेलवे स्टेशन है वो तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में पड़ता है। रिसर्च हैरानी की बात है, देश के नाम के साथ खेलो। अरे देश का तो नाम छोड़ो, देश के संविधान को ही बदलने के लिए ये संविधान द्रोही लोग लगे हुए हैं, इस फिराक में हैं, पर इनके बाप की भी औकात नहीं है संविधान के साथ में खिलवाड़ करने की। दोस्तों, ये नॉन इशू को इशू बनाते हैं और इशू जो होते हैं उनको नॉन इशू बनाने का काम करते हैं। इनको लेना देना कुछ नहीं है। कुछ नया काम किया हो, कोई क्रिएटिव काम किया हो इन लोगों ने, इनके बस की बात नहीं है दोस्तों। इस तरीके से कुत्ता, सुअर, दारू, भैंसा, बिल्ली, सहेली, ये रेलवे स्टेशन के नाम हैं। और डेली हजारों लाखों लोग वहां से निकलते हैं, गाड़ियां रवाना होती हैं इधर से उधर जो होती हैं, मगर वहां पर इनको शर्म नहीं लगती है। इतने बेशर्म लोग हैं ये। करोड़ों रुपया खर्चा आता है, 400 500 करोड़ रुपया लगता है एक चीज को चेंज करने में। मुक्ति पार्टी गुजरात, उसका भी धन्यवाद। हितेश भाई राणा साहब, उत्तर गुजरात जोन प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी, वो भी आए हुए हैं, उसका भी खूब खूब धन्यवाद। देवेंद्र भाई बेगड़ा साहब, राजकोट लोकसभा प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी, उसका भी धन्यवाद। माननीय मोहम्मद शेख सर, जो जिला प्रेसिडेंट बहुजन मुक्ति पार्टी पाटन, उसका भी धन्यवाद। इब्राहिम भाई एच कुरैशी, वो अपनी तबीयत के लिए यहाँ हाजिर नहीं रहे, उसका भी धन्यवाद मैं अदा करता हूँ। प्रवीण भाई सुत्रिया साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ RMBKS नवी दिल्ली, वो भी अपना कीमती समय लेकर यहाँ पर आए हुए और सारी भी बात रखी थी, उसका भी मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। माननीय अनिल भाई सोलंकी साहब, काउंसिलर सिद्धपुर, वो भी आए हुए हैं, उसका भी धन्यवाद। भानुबेन टी वाडेर साहब,
उसका भी धन्यवाद। और विशेष अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर प्रवेंद्र प्रताप सिंह सर, जो यूपी से यहाँ अपना कीमती समय लेके ये पाटन की धरा पर आए हुए और उसने अपनी बात रखी, बहुत बढ़िया बात रखी। वो बात को हम यहाँ पर उपस्थित सर्वे गुजरात के पदाधिकारी और आए हुए सभी मेहमानों को मैं विनती करता हूँ कि साहिब की बात को आगे बढ़ाओ और आपकी बहुजन मुक्ति पार्टी को घर घर पर पहुँचाओ, ऐसी मैं आशा और उम्मीद के साथ सभी पधारे हुए लोगों का भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। साउंड जय भारत, जय संविधान।